नीमा अपने मम्मी पापा सोनाक्षी और पापा दिनेश के साथ दिल्ली में रहा करती थी। वह हर साल गर्मियों की छुट्टी में अपने ननिहाल जाया करती थी। एक बार की बात है, नीमा के स्कूल की छुट्टियां पड़ चुकी थीं। नीमा और नीमा की माँ सोनाक्षी ननिहाल जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दिनेश को ऑफिस में काम ज्यादा होने की वजह से शाम को छुट्टी मिल पाती है। दिन बिल्कुल ढल चुका था। सोनाक्षी ने कहा कि आज रहने दो, कल चलते हैं, क्योंकि आज रात कुछ ज्यादा ही हो गई है। इतनी रात को सफर करना सही नहीं। सुबह होते ही हम लोग निकल चलेंगे, अभी रहने देते हैं। इस पर दिनेश ने कहा कि हमारे पास अपनी कार है, दिन ढल गया है तो क्या हुआ, हमें कौन सा वाहन बदलना है, हम लोग आज ही चलेंगे। नीमा भी जिद करने लगी कि मम्मी अभी चलो ना, मुझे अभी ही नानी के घर जाना है। नीमा और दिनेश के जिद करने पर सोनाक्षी जाने के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन अंदर ही अंदर न जाने क्यों उसका मन बहुत घबरा रहा था। अब रात बहुत हो चुकी थी और इन लोगों की गाड़ी सड़क पर चले जा रही थी। रात की वजह से सड़क पर वाहनों का आना जाना कम हो गया था। इक्का दुक्का ही वाहन निकल रहे थे। जिस गांव में उन्हें जाना था और जिस शहर में वो गांव आता था, उस शहर से वो गांव 20 किलोमीटर दूर था। वो लोग उस शहर में पहुंच चुके थे, मगर अंदर गांव में 20 किलोमीटर दूर जाना अभी बाकी था। आगे का रास्ता कच्चा और सुनसान था। वहाँ से कोई आता जाता भी नजर नहीं आ रहा था। गाड़ी अब कच्चे रास्ते पर चली जा रही थी। थोड़ी दूर चलने पर ही गाड़ी अचानक से रुक गई। नीमा ने पापा से कहा कि पापा गाड़ी बंद कैसे हो गई? दिनेश ने कहा बेटा पता नहीं, अभी उतरकर देखता हूँ। सोनाक्षी ने कहा कि जल्दी देखिए और यहाँ से जल्दी चलिए, ये रास्ता मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। गाड़ी से उतरकर दिनेश ने गाड़ी का बोनट खोलकर देखा, लेकिन गाड़ी में कोई कमी नहीं दिखी। वो गाड़ी के अंदर आकर बैठ गया और कुछ सोचने लगा। तभी सोनाक्षी ने कहा कि क्या हुआ, चलिए ना। दिनेश अभी भी कुछ सोच रहा था। तभी सोनाक्षी ने उसके कंधे को पकड़कर हिलाया और कहा क्या हुआ, क्या सोचने लगे? मैं कह रही हूँ चलिए यहाँ से, यहाँ मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। एक तो सुनसान रास्ता, ऊपर से ये रात, जल्दी चलिए। तभी दिनेश ने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि गाड़ी में कोई खराबी भी नहीं है, फिर गाड़ी रुक कैसे गई? क्या पता गाड़ी स्टार्ट हो जाए। तभी विनोद ने गाड़ी स्टार्ट करने के लिए चाबी घुमाई और गाड़ी स्टार्ट हो गई। तभी कार उस अंधेरे को चीरते हुए फिर आगे बढ़ने लगी। अभी थोड़ी ही दूर कार चली थी जब तक नीमा चिल्लाई मम्मी। तभी दिनेश ने कार को रोका और दोनों मम्मी पापा ने कहा क्या हुआ नीमा बेटा, चीखी क्यों? इस पर रिया ने कहा कि पापा मुझे ऐसा लगा कि हमारी कार के नीचे एक आदमी और एक औरत आ गए हैं। इस पर दिनेश ने कहा कि नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर हमारी गाड़ी के नीचे एक आदमी और एक औरत आ जाते तो हमें भी तो पता लगता। वैसे भी रात बहुत हो चुकी है, मुझे नहीं लगता कि इस रास्ते में हमारे अलावा कोई और भी होगा। लेकिन नीमा की आंखें डर के मारे फटी हुई थी। वो कह रही थी नहीं पापा नहीं, आप मेरा विश्वास कीजिए, मैंने बिल्कुल अभी अभी देखा है उस आदमी और उस औरत को, वो हमारी गाड़ी के नीचे आ गए थे। सोनाक्षी ने कहा दिनेश गाड़ी तेज चलाइए। गाड़ी की रफ्तार दिनेश ने तेज कर दी और फिर दिनेश को गाड़ी के शीशे में एक बहुत डरावना चेहरा दिखाई दिया। उस डरावने चेहरे को देखते ही दिनेश का हाथ स्टीयरिंग से छूटा और गाड़ी का बैलेंस बिगड़ने की वजह से गाड़ी इधर उधर चलने लगी। जैसे तैसे करके दिनेश ने गाड़ी को और अपने आप को संभाला। तभी सामने एक आदमी और एक औरत गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे, लेकिन दिनेश ने गाड़ी नहीं रोकी और गाड़ी की रफ्तार और तेज कर दी, क्योंकि पहले तो वो नीमा की बात पर यकीन नहीं कर रहे थे। लेकिन उस आदमी और उस औरत का गाड़ी के सामने अचानक से आना और गाड़ी रोकने का इशारा करना दिनेश को डर से भर देने के लिए काफी था। दिनेश तो डर की वजह से गाड़ी को अंधाधुंध भगाए जा रहा था। तभी ही क्या, जिन आदमी और जिन औरत को दिनेश ने पीछे छोड़ा था फिर सामने खड़े थे और गाड़ी रोकने का इशारा कर रहे थे। अब तो उन तीनों की जान मुंह को आ गई थी। अचानक सोनाक्षी का फोन बजा। हेलो, कौन? दूसरी तरफ से सोनाक्षी का भाई आकाश बोल रहा था। हेलो दीदी, कैसी हैं आप? सोनाक्षी ने कहा कि भैया कुछ सही नहीं,
इस रास्ते पर बड़ी गड़बड़ दिखाई देती है। और सोनाक्षी ने उन दोनों आदमी और उस औरत के बारे में भी आकाश को बताया। तब आकाश ने कहा, दीदी आप चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। 10-15 मिनट के बाद ही आकाश वहाँ रास्ते में खड़ा था। तभी दिनेश ने गाड़ी रोकी और कहा, अच्छा हुआ आकाश तुम आ गए, ना जाने क्या क्या हो रहा था हमारे साथ, मेरे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आकाश ने कहा, कोई बात नहीं जीजाजी, अब मैं आ गया हूँ ना, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आकाश भी अब कार में बैठ चुका था और गाड़ी घर की ओर चल दी। अब तो मानो दिनेश, सोनाक्षी और नीमा का डर आकाश के आ जाने से हवा ही हो गया था। आप सब लोग घर पहुंच चुके थे। आकाश ने कहा कि लाइए जीजाजी, गाड़ी की चाबी मुझे दीजिए, मैं गाड़ी पार्क करके अभी आता हूँ, आप लोग अंदर जाइए। और दिनेश ने अपनी गाड़ी की चाबी आकाश को दे दी। जैसे ही नीमा और उसके मम्मी पापा ने घर के अंदर एंटर किया, तीनों चौंक पड़े। घर के अंदर सभी लोग रो रहे थे और सामने किसी की लाश पड़ी हुई थी। ये सब देखकर दिनेश और सोनाक्षी बहुत दंग थे। वो सोच रहे थे कि आखिर क्या हुआ है घर में, और हमें तो आकाश ने कुछ नहीं बताया। और सोनाक्षी की माँ सोनाक्षी से गले मिलकर फूट फूट कर रोने लगी। सोनाक्षी ने कहा कि माँ क्या हुआ है, कोई कुछ बताता क्यों नहीं, यहाँ सब ऐसे क्यों रो रहे हैं और इतनी भीड़ क्यों जमा है यहाँ पर। सोनाक्षी की माँ ने कहा कि बेटा, तेरा भाई आकाश अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर तो सोनाक्षी, दिनेश, नीमा के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। सोनाक्षी को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो भाई अभी हमारे साथ रास्ते में था, उसकी लाश यहाँ कैसे पड़ी है। ये देखने के लिए कहीं ये मेरा वहम तो नहीं। सोनाक्षी ने आकाश के चेहरे से कफन हटाया, मगर वो देखकर दंग रह गई कि जो लाश सामने पड़ी हुई है वो आकाश की ही है। सोनाक्षी के पिताजी ने बताया कि रात के 9 बजे आकाश अपनी बाइक से घर लौट रहा था, तभी किसी ट्रक ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मारी, जिससे उसके सर में बहुत चोट आई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अगर आकाश मर चुका था तो वो जो बाहर था वो कौन था। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे अपने हमसे दूर जाने के बाद भी हमसे किसी न किसी कारण की वजह से जुड़े रह जाते हैं, जैसे घर के किसी भी सदस्य से मरने वाले का बहुत ज्यादा प्रेम। तो फ्रेंड, ये तो जीवन है और इस जीवन का क्या भरोसा, क्या पता जिन लोगों से हम आज बात कर रहे हैं, जो लोग हर घड़ी हर पल हमारे साथ रहते हैं, जिनके बिना हम एक पल भी जीने की कल्पना नहीं कर सकते, क्या पता वो लोग किस वक्त कब हमें छोड़कर चले जाएं। और जिन लोगों से हम रोज मिलते हैं, बातें करते हैं, उनसे बातें करना तो दूर, वो हमें देखने तक के लिए ना मिल पाए। इसलिए अगर कोई रूठा है तो उसे मना लीजिए, क्योंकि कल का कुछ नहीं पता कि कल क्या हो। इसलिए फ्रेंड, अपनों को हमेशा बहुत प्यार कीजिए और हमेशा उन्हें खुश रखिए, क्योंकि ये तो जीवन है और जीवन का कुछ पता नहीं। और इस कहानी के बारे में अपनी राय देना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो फ्रेंड, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब सारा ख्याल रखना।